पतंजलि योग पीठ का नाम सुनते ही हमारे जहन में पहला ख्याल योग और आयुर्वेद का आता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पतंजलि योग पीठ में एलोपैथी से भी इलाज होता है। इसके लिए एक बड़ा क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल भी खोला गया है। पतंजलि योग पीठ एलोपैथी के खिलाफ या किसी चिकित्सक पद्धति के खिलाफ नहीं है। इसका मानना है कि जिन रोगों में तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है, वहां से अस्पताल में इलाज कारगर और कामयाब है। इसी को देखते हुए पतंजलि ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। पतंजलि के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। पतंजलि योग पीठ में पतंजलि इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर अस्पताल का अनौपचारिक उद्घाटन स्वामी रामदेव जी महाराज और आचार्य बालकृष्णन जी महाराज की उपस्थिति में किया गया। इसे स्वास्थ्य सेवाओं में अहम मील का पत्थर बताया जा रहा है। उद्घाटन समारोह की शुरुआत पारंपरिक यज्ञ और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। स्वामी रामदेव ने इस पहल को लोकतांत्रिक और मरीज केंद्रित स्वास्थ्य व्यवस्था के नए युग की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि ये अस्पताल केवल एक आधारशिला है। जल्द ही दिल्ली एनसीआर में इससे भी बड़ा और आधुनिक अस्पताल स्थापित किया जाएगा, जो एम्स, अपोलो और मेदांता जैसे संस्थानों से भी आगे होगा। स्वामी रामदेव ने ये साफ किया कि ये अस्पताल व्यावसायिक मॉडल पर नहीं बल्कि सहकारी मॉडल पर आधारित होगा, जहां लाभ कमाने के बजाय मरीजों की सेवा को प्राथमिकता दी जाएगी। ये अस्पताल आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का समन्वय करता है। यहाँ एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी जैसी आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही मस्तिष्क, हृदय और रीढ़ की जटिल सर्जरी भी यहाँ की जाएगी, वो भी किफायती और पारदर्शी दरों पर। आचार्य बालकृष्ण ने इस अवसर पर कहा कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान केवल 20% इलाज की जरूरतों को पूरा करता है, जबकि 80% उपचार पारंपरिक पद्धतियों से संभव है। उन्होंने कहा कि पतंजलि के डॉक्टर किसी एक चिकित्सा पद्धति तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य केवल मरीजों को स्वस्थ करना है। पतंजलि ने आयुर्वेद और योग को वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ स्थापित करने का दावा किया है। संस्थान के अनुसार इसके पास मजबूत क्लिनिकल डेटा, बायोसेफ्टी सर्टिफिकेशन और न्यूक्लियर एवं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पर चल रहे शोध मौजूद हैं। ये एकीकृत मॉडल वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के मानकों को नई दिशा देने की क्षमता रखता है।